चुनाव को लेकर बीजेपी आज महामंथन करने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज होगी। बता दें आपको, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 2023 में और इसी साल 9 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही राजस्थान भी शामिल है। तो इसी पर फोकस इस वक्त पूरी पार्टी का है। इसी लिहाज से बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है, जिसमें 2023 के साथ ही लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होना है, उस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो संभावना ये भी है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेता तो शामिल होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही तमाम महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी तमाम मेहमान, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे, तो ऐसे में ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सीधे रायपुर का ही रुख करते हैं। कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें फोकस रहेगा विधानसभा चुनावों को लेकर, और इस साल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो दिल्ली पहुंच गए हैं या क्या कुछ जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए, बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, आज बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ लिहाजा से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर है। 14 ही विधायक हैं, 15 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 2018 में हार हुई, उसके बाद लगातार बीजेपी को हार का ही छत्तीसगढ़ में सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ है। निश्चित तौर पर जब बैठक होगी तो राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा और छत्तीसगढ़ में किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 71 के साथ कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। रास्ता बीजेपी के लिए काफी कठिन है, उसको आसान कैसे किया जाए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाए, क्योंकि समय काफी कम बचा है। इसी साल चुनाव होने हैं, तैयारी भारतीय जनता पार्टी को काफी करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज हैं वो आज की बैठक में शामिल होंगे, राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा और किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। 15 साल सहित जो मोदी जी की योजना है उनको जनता के बीच में कैसे लेकर जाना है, तमाम विषयों को लेकर मार्गदर्शन मिलेगा, जीत का मंत्र दिया जाएगा। और साथ 2023 विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में भी किस तरह से हमको छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करना है, तमाम विषयों को लेकर इसकी बैठक में चर्चा की जाएगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, तमाम सहित तमाम जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली रवाना हो गए, आज की बैठक में शामिल होंगे और तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुलेश्वर, ये बात एकदम सही है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, यहाँ पर जीतना है। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी और पिछले साल जो परिणाम आए वो बिल्कुल भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए उन परिणामों को सुधारना होगा और बीजेपी आज ये महामंथन करने जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं साल 2023 में, तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक। निश्चित रूप से जया, देखिए 23 और 24 दोनों ही रहेंगे। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो राष्ट्रीय बात भी होगी, मुख्य चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी बड़ी बात यही है कि 23 और 24 में 23 में चुनाव होने वाले, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ चुनाव होना है। लेकिन इस बैठक के बाद कई तरह के निर्णय भी देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जैसी चर्चा है। मध्य प्रदेश की सियासत में क्या होगा, यहाँ भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ऐसे तमाम बिंदु है। लेकिन केंद्र में आज जो रहने वाला है वो मध्य प्रदेश रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कब्जे में रहा। बीते दिनों देखे हम, सत्ता में जरूर चली गई, तो ये कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किस तरह से डिजिटल का काम किया है, या सुमेघ जो नया कार्यक्रम शुरू किया उसका कितना काम हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होता है। मध्य प्रदेश के ही वरिष्ठ लीडर शामिल हैं, चाहे हम बी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, या नरोत्तम मिश्रा,
ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, ये सब वो लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब वो लोग हैं जो कार्य समिति में शामिल हैं। तो आज की बैठक के बाद कई ऐसे बिंदु दिखाई देने वाले हैं जिस पर बीजेपी की लाइन तय होगी कि आखिर 23 और 24 में क्या दिखाई देने वाला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय कार्य समिति। बिल्कुल, और इस बैठक पर सभी की निगाहें निश्चित तौर पर मनोज जी टिकी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए 23-24 के लिहाज से तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, संभावनाएं भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जाए। हालांकि 2 दिवसीय बैठक है और इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर पार्टी आलाकमान की ओर से क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं।